आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार भाई साहब, चाइना ने इस भारतीय रिपब्लिक डे पर भारत को कब्जा किया गया भारतीय इलाका देने का कर दिया बड़ा ऐलान। ना कर यार, अबे भाई साहब क्या बोल रहे हो? ये क्या सुन रहा हूँ? ये तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। तो भाई साहब अब भारत की ताकत जो है वो क्या है, उसे कोई ऐसा गिफ्ट करने का कर दिया, ऐसा गिफ्ट में हम दे रहे हैं भारत। मैं तो हैरान रह गया हूँ भाई। ये देखो ना, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। वॉच करते हैं, कॉर्ड ऑन करते स्टार्ट। तो टेरी विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है कि चाइना झुक गया है। जर्नैलों ने क्या सुन लिया है और किस तरह उनकी टांगे कांप रही हैं, आपको उनके अपने अल्फाज में सुनवाऊंगा। उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले लो। शॉकिंग डेवलपमेंट है ये, और ये आज से नहीं हो रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है मामला है। आपको क्या समझ आता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो क्या सराइयां जन्म ले रही हैं। असल हकाइक क्या है जो आपको वहां बैठ के दिखाई दे रहे हैं, हमसे जरा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को आज थोड़ा सा तेज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं उस पे पाकिस्तान का भी जिक्र है। क्या मतलब? चाइना क्या कर रहा है और मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या है। अजीत डोभाल ऑलरेडी चाइना में बैठे हैं, यहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं मतलब इसको लेकर। अजीत डोभाल जी इस टाइम चाइना पहुंचे हैं। परेशान है सिर्फ, सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? 1947 में पाकिस्तान के पास ये सारा इलाका आ गया, मकबूजा जम्मू, उस वक्त वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उस वक्त भी थी, लेकिन ये सारा स्टेट जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। तो फिर 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बाउंड्री बॉर्डर का मुआहदा हुआ, जिसके तहत ये इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। लेकिन एक उस मुआहदे की एक क्लॉज है, और उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है, उसका जो मैं मतलब तर्जुमा ही बता देता हूँ आसान अल्फाज में, कि ये जो क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, तो उसमें यह है कि अगर प्लेबिसिट होता है या जब भी होगा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, अगर ये कश्मीरी जो हैं फैसला करते हैं पाकिस्तान के हक़ में, तो फिर तो ये जो है एग्रीमेंट, ये बस जैसे ज़मीन हमने डीलिमिट की है वैसे ही रहेगी, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर ये कश्मीरी फैसला करते हैं भारत के हक़ में, तो फिर ये एग्रीमेंट रीओपन होगा, और वो फिर भारत और चीन तय करेंगे किस तरह इसको किया जाए, इस मामले को कैसे आगे लिया जाए। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि भारत ने जो एक रिएक्ट किया है, या अपना जो उसका रिएक्शन था, जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये बात तो ठीक है किसी हद तक कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद दुनिया के सफारती, तिजारती और जंगी ज़ाब्ते यकसर बदलते दिखाई दे रहे हैं। जो आलमी निज़ाम दहाइयों तक इत्तेहादियों, तिजारती माहिदों और मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात पर खड़ा था, अब वो ताकत, टैरिफ और दबाव की सियासत में तहलील होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये होने वाला है ये सब कुछ चेंज कर देगा, क्योंकि 62 ईयर्स हो गए या 63 ईयर्स हो गए। जब हम भी मैप देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा 48,000 किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने स्टील कर लिया था। दे हैव स्टोलन एंड ऑक्युपाइड। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। देख ले, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चिन ले लीजिए, एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चिन, और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। हिलाली साहब, चौधरी ऑफ द रीजन और अमेरिका की एक धमकी पर इतने पसपा हो गए कि डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सरमायाकारी की हुई है, और एकदम उससे पीछे हट गए। बुलीज आर बेसिकली कावर्ड्स। या बुली तो लड़ता नहीं है खड़ा होके, मार नहीं खाता है खड़ा होके, नहीं। जब वो देखता है कि यार जिनके पास ताकत नहीं है उनको बुली करो, जिसके पास है दुम दबा के भागो, वो भागा। अब मैं तो सिर्फ एक चीज का जानना चाहता हूं, अभी तक हिंदुस्तान को तो समझा ही नहीं है भाई, और अभी भी आपको पता नहीं है कि इंडिया क्या है, किसके साथ खड़ा है, और मोदी और आरएसएस और बीजेपी का क्या है, हिस्ट्री है, क्या इतना वो समझते हैं मुसलमानों के बारे में। I tell you, अगर अभी भी इन्होंने सबक नहीं सीखा तो इनका तो बिल्कुल ही खुदा हाफिज है। आई होप दे वेक अप। अच्छा, देखिए हमने क्या किया इनको, आई मीन लुक एट द डिफरेंस इन द वे वी डिड इट। हमारे पर अटैक हुआ ईरान से, कोई नहीं चाहता ईरान से लड़े, कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहती ईरान के साथ लड़े। और ये जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन प्लेन्स और अमेरिकन मिसाइल्स को पाकिस्तान पे उन पे आने देंगे और ये और वो, दिस इज रॉन्ग। ऐसी बातें करना आई थिंक इज रॉन्ग, इट इज अ सिन। खासतौर अगर तुम पाकिस्तानी हो, क्यों तुम समझते हो कि तुम्हारा मुल्क ईरान के साथ वो करेगा जो अमेरिका चाहता है? नहीं, इसलिए कि हम भी दब जाते हैं अमेरिका से, इसलिए
दबते हैं हम एक रीजन के लिए। हमारा तो पहले दिन से एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हम पहले दिन से अकेले हैं। खैर वो सब छोड़े। वैसे चाइना आखिर क्या करना चाह रहा है? एक तरफ भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें, और कहीं ना कहीं अब जो सक्शम वैली पर भी उन्होंने अपना हक जता दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जो सक्शम वैली है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, जिसको चाइना को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था 1963 में। सही है। तो सक्शम वैली के अंदर एक सीपेक का रूट जो है वो डेजिग्नेटेड रूट है, और सीपेक के फेज 2 के अंदर वहां पर एक रोड बनाया जा रहा है, ताकि जो ग्वादर प्रोविंस से चाइना से जो लिंकिंग रोड है वो सक्शम वैली से गुजरेगा, और इन्होंने अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। उसी मद्देनजर भारत के जो विदेश सचिव है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भी चाइना को ये जमीन गिफ्ट की है पाकिस्तान ने, इट इज इलीगल। और इसी के जवाब में कल चाइना ने वापस बोला कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और आज भारत ने वापस रेफ्यूट कर दिया कि सक्शम वैली जो है वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट इज इलीगल। आप समझ लीजिए 2 दिन में 2 बार कंटिन्यूसली इंडियन सरकार ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक तरह से चाइना को काउंटर किया है ऑन द वर्ल्ड लेवल। और इसके अंदर कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हैं कि वो चाहता क्यों है, वाई ही इज गिविंग अक्साई चिन, जबकि उसका रास्ता पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अक्साई चिन और ये ऊपर का सारा का एरिया सक्शम वैली का। आपने रिसेंटली सुना होगा कि सक्शम वैली के ऊपर भी अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे भाई एक सीधी सी बात है भाई, चाइना ने पाकिस्तान का साथ इस टाइम छोड़ दिया है, हम अकेले हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तो अकेला, उसने बिल्कुल हाथ पाकिस्तान से खींच लिया। इधर तो चाइना के सारे प्रोजेक्ट रुक चुके हैं। और उधर इंडिया की तरफ देखा, अजीब डोवल साहब चाइना पहुंचे हुए हैं, वो तो जो जबरदस्ती इलाका चीना था ना, वो तो देने पे रजामंद हो गए गिफ्ट के तौर पे बजाय 26 रिपब्लिक डे पर। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि किस तरह से वो मान चुके हैं इस टाइम। उनको पता है कि भारत हमसे ये इलाका लेना है, चाहे भारत युद्ध करके ले, चाहे भारत हमारे अंदर हाथ डाल के हमसे ले ले। तो उसने बोला युद्ध करने से अच्छा है भारत जैसे विशाल महाशक्ति से युद्ध करने से बेहतर है कि उसको दे, ऐसे ही दे दे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, देखो चाइना भी ताकतवर है, भारत भी ताकतवर है, तो भाई साहब चाइना का ये ख्वाब ही है कि भाई भारत को वो कुछ कर सकेगा या कुछ हो पाए। वो तो टाइम गया ना वजह, इंडिया और वो इस टाइम पे इस मुकाम पे पहुंच चुका है, उसको मैली आंख की नजर से भी कोई नहीं देखता। और यार मैं एक सच्ची बात करूं, इस टाइम चाइना से ज्यादा मजबूत इस टाइम भारत का डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल वजह, भाई भारत की एयर ज्यादा भाई सुरक्षित है चाइना से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है वजह। इतना ताकतवर इंडिया हो चुका है कि अमेरिका जैसे को लोड़े लगाया हुआ है। तो हाँ वही तो भाई साहब, वही तो जाहिर सी बात है, अमेरिका जैसा देश भी उनके नीचे लगा हुआ है। हाँ ना, ये तो चाइना क्या किस खेत की मूली है। अगर देख वो डरता नहीं तो इंडिया को इलाका ही वापस ना करता, देख ले। और जो पाकिस्तान इलाका के जो चाइना भी चाह रहा है कि मैं अपने रिलेशंस भारत के साथ अच्छे करूं। हाँ, जो पाकिस्तान का इलाका था, जो पाकिस्तान गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ था, वो भी देने पे रजामंद हो गया, वो भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वो इंडिया का इलाका है, वो इंडिया क्या अटूट अंग है। और भारत ने साथ बोला हुआ है मैं अपना अटूट अंग किसी भी तरह लेकर रहूंगा, तो जाहिर बात है उनको भी ये बात पता है। और वो भी इस टाइम भारत के रिलेशन अच्छे करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आने वाला फ्यूचर भारत के साथ ही है। अगर हम लोग अभी से ही भारत के साथ युद्ध और इन चीजों में पड़ गए तो आने वाला टाइम हमारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल, ये इंडिया तेज रफ्तारी से आगे जा रहा है, चाइना को भी पता है ये चीज। तो भाई आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो तुम करते हो।